उस महामारी की खबर जिससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने नए एक्शन प्लान का ऐलान किया है। देश के नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अगले 9 महीनों में मिशन मोड में काम करने का टारगेट रखा है। मुझे विश्वास है कि इस पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन 9 महीने में किया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर कहीं फिर से लोगों की सांस न छीने, इसलिए गुरुवार को केंद्र सरकार ने बड़ी आस वाले बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। 96 आज के दिन में हो चुका है। इस पैकेज का प्रस्ताव करीब एक हफ्ते पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था, जिस पर अब कैबिनेट की मुहर लग गई है। कोरोना इमरजेंसी पैकेज 23,220 करोड़ रुपए का होगा, जिसमें 15,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। लगभग 8,000 करोड़ रुपए का योगदान राज्यों की ओर से किया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी ने लोगों के सामने सांसों का संकट खड़ा कर दिया था, लेकिन इस बार ऐसा न हो, इसलिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। योजना के तहत हर जिले में 10,000 लीटर वाले ऑक्सीजन स्टोरेज की व्यवस्था होगी। अगले कुछ महीनों में 2,44,000 कोविड बेड तैयार रखने की योजना है। इनमें से 20,000 बेड ICU के होंगे। इन ICU बेड को ऐसा बनाया जाएगा जिससे 20% बेड्स का इस्तेमाल बच्चों के लिए हो सके। पीडियाट्रिक केयर यूनिट बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। जिन जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या ज्यादा है, वहां 5,000 और 2,500 बेड वाले फील्ड अस्पताल बनाने का भी प्रावधान है। कोरोना इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल अगले साल मार्च तक करना है। भविष्य में कोविड बढ़े तो उसका सामना देश अच्छी तरह से और योजना पूर्वक कर सके, इस पैकेज के माध्यम से सुनिश्चित किया है। मुझे विश्वास है कि इस पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन 9 महीने में किया जाएगा और भविष्य में कोविड की जो स्थिति बढ़े तो उसका हम अच्छी तरह से सामना कर पाएंगे। कोरोना में ज्यादातर लोगों की मौत की एक वजह देश की खस्ताहाल स्वास्थ्य व्यवस्था भी थी, लेकिन इस बार ऐसा न हो, इसलिए नए फंड से सरकार का मकसद बुनियादी सुविधाओं को और मजबूत करना है, जिसकी जानकारी PM ने ट्विटर पर दी। लिखा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के एक नए पैकेज को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देश के सभी जिलों में पीडियाट्रिक केयर यूनिट से लेकर ICU बेड, ऑक्सीजन स्टोरेज, एम्बुलेंस और दवाओं जैसे जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने पिछले साल अप्रैल में भी कोरोना से निपटने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का इमरजेंसी पैकेज दिया था। इसका फायदा ये हुआ कि देश भर में ऑक्सीजन बेड्स की संख्या 50,000 से बढ़कर 4 लाख तक पहुंच गई है। लेकिन संभावित तीसरी लहर ने अपना कहर बरपाया तो बेड्स की मौजूदा संख्या कम पड़ सकती है, इसलिए सरकार तैयारियों को तेज कर रही है। सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया। ये अच्छी बात है, लेकिन ये पैकेज कोरोना संक्रमित होने के बाद के उपायों पर है। असली समस्या तो उससे पहले की है, क्योंकि जिनको बचाने की जद्दोजहद चल रही है वही लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे, और इस बीच वैक्सीन की कमी की खबरें फिर से आ रही है। देश में महामारी और मौत के मंजर की तस्वीरों के बीच मस्ती का ये माहौल न सिर्फ हैरान बल्कि परेशान करने वाला भी है। तस्वीरें मसूरी से सटे केम्प्टी फॉल की हैं, जहां लॉकडाउन में छूट मिलते ही सैलानियों का रेला घरों से छूट पड़ा और पहाड़ की इस भीड़ ने देश के सामने लापरवाही से जुड़े पहाड़ सरीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। और ये किसी एक जगह का हाल नहीं। कुछ दिन पहले सैलानियों के हॉटस्पॉट माने जाने वाले कुल्लू मनाली से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी। और दिल्ली की भीड़ भी सोशल डिस्टेंसिंग की कैसी धज्जियां उड़ा रही है, ये भी देश देख रहा है। और इन 3 तस्वीरों को ध्यान में रखकर बस कल्पना कीजिए कि अगर इस भीड़ में एक भी व्यक्ति संक्रमित हुआ तो वो कितने लोगों की जान आफत में डाल देगा। और यही चिंता गुरुवार को नए मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में PM मोदी ने भी जाहिर की और सैलानियों की भीड़ को गंभीर मुद्दा बताया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में PM ने कहा, ऐसे में लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एक गलती के दूरगामी प्रभाव होंगे और कोविड-19 पर काबू पाने की लड़ाई कमजोर होगी। चिंता सिर्फ लोगों की लापरवाही नहीं बढ़ाई है,
वैक्सीनेशन के मोर्चे पर भी रफ्तार मध्यम हुई है। देश में 21 जून से शुरू हुआ वैक्सीनेशन ड्राइव पहले रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के लिए सुर्खियों में आया था, लेकिन अब रफ्तार सुस्त हो चली है। देश में अब तक 37 करोड़ के करीब लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन गुरुवार को शाम 7 बजे तक सिर्फ 36 लाख के करीब लोगों को ही वैक्सीन लगी। जून के आखिरी हफ्ते में प्रतिदिन वैक्सीनेशन ने 90 लाख का आंकड़ा छू लिया था, लेकिन ये आधे से भी कम पर आ चुका है और इसका एक कारण देश में फिर से वैक्सीन की कमी को माना जा रहा है। टीके की कमी का हवाला देकर बीएमसी ने सरकारी केंद्रों पर आज टीकाकरण रोक दिया है। इससे पहले 1 जुलाई को भी बीएमसी ने टीकाकरण अभियान को रोक दिया था। 6 जुलाई को दिल्ली सरकार ने भी कोरोना बुलेटिन में वैक्सीन की कमी का जिक्र किया था। केंद्र और राज्य सरकारें देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा तो देती हैं, लेकिन किस राज्य के पास कितनी वैक्सीन का कोटा है, इसका डेटा शेयर नहीं किया जाता, जिस पर कई बार विवाद हुआ है। और ये सवाल भी कि अगर वैक्सीन की सच में कमी है तो दूसरे राज्यों में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन कैसे हो रहा है। और एक सच ये भी है कि जिस बीएमसी ने आज वैक्सीनेशन बंद करने का ऐलान किया है, उसी के राज्य महाराष्ट्र 3,54,45,024 डोज के साथ नंबर 1 पर है। 3,52,72,000 वैक्सीन डोज लगाकर यूपी दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर गुजरात है, जिसने 2,73,40,028 डोज लगाए हैं। राजस्थान भी 2,59,37,769 डोज लगाकर चौथे नंबर पर है। 5वें नंबर पर एमपी है, जिसने अब तक 2,24,87,608 डोज लगाए हैं। गैर बीजेपी शासित राज्य वैक्सीन वितरण में भेदभाव का आरोप लगाती हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और गवाही दे रहे हैं। लेकिन अगर किसी राज्य के पास वैक्सीन की कमी सचमुच है, तो जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और वो उसकी शिकायत जल्द से जल्द दूर करे। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई से संवाददाता मृत्युंजय सिंह और लखनऊ से संजय त्रिपाठी। मृत्युंजय, सबसे पहले आपके पास आते हुए 21 जून से महाअभियान वैक्सीनेशन को लेकर शुरू हुआ था और अगर कोरोना के मामलों की बात की जाए तो लगातार आंकड़े बढ़ ही रहे हैं। 45,892 मामले तो एक ही दिन में हमने देखे। क्या वजह लग रही है आपको इस लापरवाही के पीछे? क्यों वैक्सीनेशन ड्राइव की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ती जा रही है, खासकर मुंबई में? देखिए, महाराष्ट्र सरकार ये दावा भी कर रही है कि महाराष्ट्र पूरे देश में पहला राज्य है जिसने 3.5 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। 3.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी तस्वीरें आती हैं कि जब भी रफ्तार पकड़ती है वैक्सीनेशन, इस प्रकार के बोर्ड लग जाते हैं। ये मुंबई के नेस्को वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर है। एक बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है और यहाँ देखिए सुबह 5-6 बजे एक लंबी कतार लगती है, लेकिन यहाँ आने के बाद लोगों को ये शब्द पढ़ने को मिलते हैं, वैक्सीन इज नॉट इन स्टॉक। वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए आज टीकाकरण नहीं होगा। मुंबई के जितने सरकारी केंद्र हैं, जितने बीएमसी के केंद्र हैं, वहां आज टीकाकरण नहीं हो रहा है। मुंबई में 90 लाख की आबादी है 18 साल से 45 साल के आयु वर्ग के बीच की। इस आयु वर्ग में लोगों में 58 लाख लोगों को या तो पहली या तो दूसरी दोनों डोज लग चुकी है। 12 लाख लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ रफ्तार पकड़ती है, लेकिन बीच बीच में जो ब्रेक लग जाता है, ये बड़ी चिंताजनक है। महाराष्ट्र की अगर हम क्षमता की बात करें तो महाराष्ट्र में प्रतिदिन 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने की क्षमता है। लेकिन अगर हम 1 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक का एक औसत निकालें तो 4.5 लाख लोगों को ही डोज लग रहा है प्रतिदिन के हिसाब से। तो ये रफ्तार को और बढ़ाना होगा। तीसरी लहर को रोकना है तो इस रफ्तार को बढ़ाना होगा। और मुंबई जैसी घनी आबादी वाले शहर में अगर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज नहीं होगी, इस प्रकार से अगर ब्रेक लगते रहेंगे तो निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ेंगी। अगर इस प्रकार से दरवाजे बंद हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर इस जो मुहिम है इसको कहीं ना कहीं रफ्तार पर लगाम लगेगी और ये होना नहीं चाहिए। लखनऊ से संजय त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजय, एक तो दर्शकों को बताइए उत्तर प्रदेश ने जो रिकॉर्ड दर्ज किया कल, उसके बारे में, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 1 महीने 2 महीने में एक बार रिकॉर्ड बना लेने से क्या हमें खुश होने की जरूरत है? प्रतिमा 3,58,00,000 वैक्सीनेशन अब तक उत्तर प्रदेश में हो चुका है और ये संख्या किसी भी राज्य में हुए वैक्सीनेशन में सबसे ज़्यादा है। तो इस लिहाज से उत्तर प्रदेश देश में वैक्सीनेशन के मामले में नंबर 1 हो चुका है। और आपको याद दिला दूं, जब प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, तो उस वक्त केवल 7 जिलों में
वैक्सीनेशन शुरू हुआ था वो भी 20,000 डोज के साथ में, लेकिन धीरे धीरे रफ्तार बढ़ती चली गई और अब जाकर के 3,58,00,000 की संख्या टोटल वैक्सीनेशन की हो चुकी है, जिनमें से 1.5 करोड़ के आसपास वो लोग हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से 44 वर्ष है। जुलाई में ये लक्ष्य रखा गया था कि प्रतिदिन 10 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, लेकिन संख्या उस तक नहीं पहुंच पा रही क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा, वैक्सीन की कमी है। 6500 से ज़्यादा सेंटर हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जहां वैक्सीनेशन किया जा रहा है, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पा रही। कई जिलों में ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि जो मैसेज आ रहा है उनके पास में या जिस दिन स्लॉट दिया गया था उस दिन लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा है। क्राइसिस है। हमने स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह से बात की तो उन्होंने भी कहा कि केंद्र सरकार से जितनी अपेक्षित वैक्सीन थी वो डोज हमें नहीं मिल पा रही, इस कारण हम फुल कैपेसिटी से वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहे। तो दिक्कत उत्तर प्रदेश में भी है। हालांकि ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन के लिहाज से देश में बिल्कुल वैक्सीन की कमी को लेकर जो लगातार राज्य शिकायत कर रहे हैं उसको जल्द सुलझाने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम दिसंबर तक पूरी आबादी को वैक्सीनेट करना चाहते हैं उसकी रफ्तार तभी पकड़ पाएगी जब सबको समय पर वैक्सीन मिल जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर की लगातार चेतावनी दी जा रही है। साथ ही एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि अगर लोगों ने कोरोना नियमों का पालन नहीं किया तो तीसरी लहर तय वक्त से पहले दस्तक दे देगी। अब आप मलिका से समझिए कि आखिर जानकार ऐसा क्यों कह रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोरोना का खतरा कम हो गया है तो आपको ये खबर और ये जानकारी जरूर देखनी चाहिए। कोरोना से जुड़ी पाबंदियों में ढील मिलते ही लोग लापरवाह हो गए हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन होने लगा है और इस लापरवाही के नतीजे भी सामने आने लगे हैं। आपको इसी महीने के आंकड़े दिखाते हैं किस तरह से बढ़ती लापरवाही की वजह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हर रोज कोरोना मरीजों की तादाद और मौत के आंकड़े कैसे फिर से बढ़ने लगे हैं। 1 से 6 जुलाई तक जो मामले घट रहे थे किस तरह से वो बढ़े वो आपको दिखाते हैं। 1 जुलाई की अगर बात की जाए तो 48,786 मरीज थे और 1,005 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। 2 जुलाई को यह आंकड़ा कुछ घटा, 46,617 मरीज थे और मौत हुई 853 लोगों की। 3 जुलाई की अगर बात करें तो 44,111 कोरोना के मरीज थे 3 जुलाई तक और मौत हुई 738 लोगों की। 4 जुलाई को यह आंकड़ा कुछ कम फिर हुआ, 43,071 मामले थे और मौत हुई 955 लोगों की। 5 जुलाई की अगर बात करें, 5 जुलाई को ये आप देखिए केसेस किस तरह से कम हुए, गिरावट देखी गई। 39,796 केसेस थे, 723 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई। 6 जुलाई को यह आंकड़ा फिर घटा, 34,703 कोरोना के केसेस से 553 लोगों की मौत हुई। लेकिन अब देखिए कि 7 जुलाई को क्या हुआ। 7 जुलाई को यह आंकड़ा फिर बढ़ा, 43,733 हो गया और मौत की जो संख्या है देखिए कोरोना से होने वाले लोगों की वो 930 तक पहुंच गई। 8 जुलाई को ये मामले फिर बढ़े और आंकड़ा देखिए 45,892 और मौत 817 लोगों की हुई। यानी कि जिस तरह से पाबंदियों में ढील मिल रही है, लापरवाही का मंजर भी देखने को मिल रहा है। और 1 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक आंकड़े किस तरह से बढ़ रहे हैं। इसीलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि खतरा अभी टला नहीं है, सावधानी में ही समझदारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।